हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। कल हमने वीडियो के अंदर संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। संयोजन अभिक्रिया के बारे में आपने समझा था कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया में क्या था कि कोई भी अभिकारक जुड़ रहा था, तत्व जुड़ रहा था, संयोग के द्वारा हो रहा था, यानी संयोग का साथ में जुड़ना। इसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की उल्टी है। संयोजन अभिक्रिया में क्या था, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर कितने उत्पाद का निर्माण कर रहे थे? एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। वियोजन अभिक्रिया में इसका पूर्ण उल्टा है। जरा देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। ये वियोजन अभिक्रिया, वियोजन शब्द है जो वियोग एक प्रकार के शब्द से निर्मित हो सकता है, हुआ है। इस वियोग में दो अक्षर आपके जुड़े हुए हैं, वी प्लस योग। योग का मतलब होता है जुड़ना, किसी के साथ में अटैचमेंट होना, और वी का मतलब होता है अलग होना, यानी कि कोई जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ क्या होना? अलग होना। और अलग होना कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। वियोजन अभिक्रिया में कोई भी तत्व अपने संघटकों के साथ जुड़कर जो निर्मित हुआ है उसका अलग खंडों में बंटना, अलग भागों में बंटना, वो आपके वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे परिभाषा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक ऊष्मा, प्रकाश आदि के साथ अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया, जब हम रासायनिक समीकरण के फलस्वरूप पढ़ रहे थे, जो सबसे हमारा इस लेसन का फर्स्ट वीडियो था, पार्ट 1, उसमें आपको मैंने बताया था रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में दो भाग होते हैं, एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है। उस अभिकारक और उत्पाद के अंतर्गत सभी क्रियाएं पूर्ण होती हैं। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि एकल अभिकारक, एकल अभिकारक का तात्पर्य यह है कि एकल अभिकारक का मतलब यह है जो अभिक्रिया करता है, और उत्पाद का मतलब यह है कि जो अभिक्रिया होने के पश्चात बनता है। तो एक अभिकारक ऊष्मा और प्रकाश के साथ अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक उत्पाद का क्या करता है? निर्माण करता है। तो उसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। उल्टी संयोजन में क्या था? दो या दो से अधिक अभिकारक थे और कितने उत्पाद बना रहे थे? एकल उत्पाद बना रहे थे, तो वो संयोजन थी। इसका पूर्ण विपरीत, एकल अभिकारक जब ऊष्मा या प्रकाश के साथ क्रिया करेंगे तो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में बट जाएंगे, उसको आपको वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो जरा एक उदाहरण देखेंगे यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको संगमरमर बोलते हैं। ये संगमरमर का सूत्र है। संगमरमर के सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट, एक पत्थर का नाम है संगमरमर, आप सबको विदित है। उस संगमरमर के ऊपर जब ऊष्मा का लोपन होता है, यानी कि ऊष्मा उसके साथ अभिकर्मित होती है, कोई भी वस्तु है उसके साथ ऊष्मा जब अभिकर्मित हो गई, तो इसके साथ जब ऊष्मा अभिकर्मित होती है तो दो भाग बनते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड आप सबको पता है, बिना भुजा हुआ चूना जिसको कहते हैं, जिसके अंदर चूने में पानी नहीं है, सूखा हुआ शुष्क चूना, वो आपके कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि ये जो भाग है, ये आपको जो भाग दिख रहा है, ये भाग आपके एकल अभिकारक है। उसी प्रकार ये जब ऊष्मा के साथ में अभिकर्मित होगा तब दो उत्पादों के रूप में बढ़ रहा है। ये जो दो उत्पाद हैं, ये इस एकल अभिकारक के ऊष्मीय वियोजन के साथ, ऊष्मीय वियोजन की क्रिया होने के कारण ये दो भागों के अंदर बट रहे हैं, जिसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका दूसरा नाम है अपघटनीय अभिक्रिया, भी इसको कहा जाता है। जैसे एक और अभिक्रिया है FeSO4, दैट इज इक्वल टू, ऊष्मा की अभिक्रिया होगी Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इस प्रकार की अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत यह क्रिया पूर्ण हो रही है, जो आप देख सकते हैं कि 2FeSO4 Fe2O3 that is equal plus SO2 plus SO3,
किसकी अभिक्रिया इसके साथ हो रही है? ऊष्मा की अभिक्रिया हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि फेरस सल्फेट जो है उसके साथ में ऊष्मा की अभिक्रिया हो रही है, यानी कि ऊष्मा उसके साथ जुड़ रही है। तो ऊष्मा जुड़ने की स्थिति में फेरस ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। जब ऊष्मा उसके साथ अभिक्रमित हो जाएगी तब इस प्रकार की क्रिया है वो इस प्रकार की क्रिया पूर्ण होगी। आगे चलते हैं, एक और अभिक्रिया आपको बता देता हूं। एक और अभिक्रिया है सिल्वर ब्रोमाइड इजिकल टू सिल्वर प्लस ब्रोमीन के रूप में टूट जाती है। सिल्वर और ब्रोमीन के रूप में ये क्या हो जाती है? टूट जाती है। क्या होता है इसके ऊपर? तो इसके ऊपर होता है सूर्य का प्रकाश। थोड़ी सी बड़ी लिख देते हैं ताकि आप सबको समझ में आए। 2AgBr इजिकल टू 2Ag प्लस 2Br। कौन सा भाग यहाँ पर काम कर रहा है? तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश काम कर रहा है। जब सिल्वर ब्रोमाइड, इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, ये एक प्रकार का रसायन है जो विशेष रूप से कहे तो श्वेत श्याम फोटोग्राफी में काम आता है। कौन सी फोटोग्राफी में काम आता है? श्वेत श्याम फोटोग्राफी के अंदर इसका उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड। सूर्य के प्रकाश जब इसको मिलता है, सूर्य का प्रकाश मिलने की स्थिति में यह सिल्वर और ब्रोमीन के अंतर्गत टूट जाता है, अलग हो जाता है। तो इसकी जो यौगिक की क्रिया है वो यौगिक क्रिया तो सूर्य के प्रकाश के कारण अधूरी रह जाती है। इसलिए श्वेत श्याम फोटोग्राफी की जब क्रिया होती थी उस समय, आजकल तो सभी डिजिटल हो गया है काम, लेकिन श्वेत श्याम फोटोग्राफी में फोटो को उकेरा जाता था तब अंधेरा रखा जाता ताकि यह प्रकाश की उपस्थिति में इसके साथ में अभिक्रिया ना करे और अपने खंडों में न टूट जाए। इसलिए अंधेरे का उपयोग विशेष रूप से इसका उपयोग करते हुए किया जाता है। तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऐसा होता है। तो वियोजन अभिक्रिया में हम सबको विदित है कि वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत विद्युत ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश आदि की आवश्यकता पड़ती है और इसी आवश्यकता के कारण यह जो अभिक्रिया है एकल अभिकारक को तोड़कर दो या दो से अधिक उत्पादों के रूप में निर्मित करते हैं। इसको आपको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चूंकि इस अभिक्रिया में क्या होता है? इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है। वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिस कारण से इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक उत्पाद बन रहे थे, वो ऊष्मा से ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहलाती है। यानी कि इसको आप ऊष्माशोषी अभिक्रिया की संज्ञा में भी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए आप इस प्रकार के उदाहरणों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी मैंने आपको उदाहरण बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट क्या मिला? ऊष्मा मिली, यानी ऊष्मा का अवशोषण किया, इसने ऊष्मा को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद CaO प्लस CO2 का निर्माण किया। ये निर्माण एक प्रकार से कहें तो किसके कारण से हुआ था? ऊष्मा के कारण से हुआ था। इसलिए इसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो आप ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अगर कोई पूछे तो आप ये बता सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उस अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया उसको कहा जाता है। तो आइए अगली हम अभिक्रिया पढ़ते हैं जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है वो? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है जरा वो देखते हैं।